नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी दुनिया को तेजी से बदल ही रहा है। डेटा साइंस। हाँ, बिल्कुल। ये असल में है क्या और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा है? हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ दस्तावेजों से, और आज हम डेटा साइंस की जो बुनियादी बातें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सही। ये क्या है, असल दुनिया में इसका क्या काम है, मशीन लर्निंग से क्या लेना देना है, और हाँ, डेटा कितनी तरह का होता है। बिल्कुल। कभी सोचा है नेटफ्लिक्स को कैसे पता चल जाता है कि हमें कौन सी फिल्म पसंद आएगी? या गूगल मैप्स। वो ट्रैफिक का अंदाजा कैसे लगाता है? जवाब है डेटा साइंस। तो चलिए आज इसे थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। देखिए, डेटा साइंस सिर्फ कोई कोई भारी भरकम टेक्निकल शब्द नहीं है। ये असल में कई सारे विषयों का मेल है। अच्छा। हाँ, इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेगी, कंप्यूटर साइंस है, और जिस भी फील्ड का डेटा है उसकी समझ भी जरूरी है। इसका मेन काम है बहुत सारे डेटा से काम की जानकारी, ज्ञान निकालना। डेटा के ढेर में से मोती निकालना। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वैज्ञानिक तरीके, एल्गोरिदम, सिस्टम सब इस्तेमाल होते हैं इसमें। और ये सिर्फ नेटफ्लिक्स या गूगल मैप्स तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे हेल्थ केयर में जानकारी के अनुसार एआई वाले मॉडल एमआरआई स्कैन देखकर कैंसर के शुरुआती लक्षण भी पकड़ सकते हैं। ये तो कमाल है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और फाइनेंस में देखिए, फ्रॉड पकड़ना, रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा। रिटेल में तो हम रोज देखते हैं, अमेजन जैसी कंपनियां हमारी पुरानी खरीदारी के हिसाब से नई चीजें सुझाती हैं। हाँ हाँ, वो तो है। और सोचिए, मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्रियों में सेंसर बता सकते हैं कि कोई मशीन कब खराब होने वाली है। अरे वाह, पहले ही पता चल जाए। हाँ, बिल्कुल। इससे प्रोडक्शन बेहतर होता है, रुकता नहीं। और ट्रांसपोर्ट में सही रूट चुनना, ट्रैफिक का हाल बताना, ये सब डेटा साइंस की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो इसका ये हुआ कि हर जगह डेटा का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो फिर व्यापार के लिए इसका क्या मतलब है? बिजनेस पर क्या असर है इसका? अरे, बिजनेस के लिए तो ये गेम चेंजर है, पूरी तरह से। अब कंपनियां अंदाजों पर नहीं चलती। अच्छा। हाँ, वो डेटा के आधार पर फैसले लेती हैं। डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं। उनके काम करने के तरीके, प्रोसेस, वो सब बेहतर हो रहे हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अमेज़न का स्टॉक मैनेजमेंट, वो कितनी सटीकता से करते हैं। या फिर नेटफ्लिक्स की ही बात कर लें, वो जो हमें फिल्में रेकमेंड करते हैं। हाँ, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होता है। वही कस्टमर पर्सनलाइजेशन, इससे सीधे सीधे उनकी कमाई बढ़ती है और बाजार में वो दूसरों से आगे निकल जाते हैं। ये तो हुई व्यापार की बात, लेकिन समाज पर क्या असर दिख रहा है? समाज पर भी इसका बहुत गहरा असर है। जैसे हमने हेल्थ केयर की बात की, एआई से बीमारियों का पता लगाना, ये कितना बड़ा सुधार है। हाँ, वो तो है। फिर पब्लिक सेफ्टी, अपराध कहाँ ज्यादा हो रहे हैं उसका पैटर्न समझना। अच्छा, क्राइम मैपिंग जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। और सस्टेनेबिलिटी, जैसे स्मार्ट शहरों में बिजली और पानी का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, ये सब डेटा साइंस से हो रहा है। ये हमारे जीने के तरीके को भी बदल रहा है। बिल्कुल। ये भविष्य का अनुमान लगाने में मदद करता है, रिस्क को समझने में मदद करता है। जैसे बैंक लोन देने से पहले रिस्क देखते हैं ना। हाँ। और सबसे बड़ी बात, रियल टाइम में जानकारी देता है। इससे फैसले लेने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। यहाँ एक कंफ्यूजन अक्सर होता है लोगों को, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग, क्या ये एक ही चीज है? नहीं, ये एक अच्छा सवाल है। ये जुड़े हुए हैं पर एक नहीं है। अच्छा। ऐसा समझिए कि मशीन लर्निंग यानी एमएल डेटा साइंस के टूल बॉक्स का एक बहुत बहुत जरूरी टूल है। ओके, एक टूल। हाँ, एमएल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक हिस्सा है। ये कंप्यूटर्स को सिखाता है कि डेटा से पैटर्न कैसे सीखें बिना अलग से प्रोग्राम किए। जैसे वो ईमेल वाला स्पैम फिल्टर। बिल्कुल सही, क्लासिक उदाहरण है। वो अपने आप सीखता रहता है ना कौन सा ईमेल स्पैम है। हाँ। जबकि डेटा साइंस का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सही सवाल पूछने से लेकर डेटा जमा करना, उसे साफ करना, उसका विश्लेषण करना, पूरी प्रक्रिया। हाँ, और फिर नतीजों को समझना और दूसरों को समझाना भी। एमएल ज्यादातर मॉडलिंग वाले हिस्से पे फोकस करता है, जबकि डेटा साइंस पूरी कहानी है शुरू से आखिर तक। बिजनेस को समझना, कम्युनिकेट करना, सब कुछ। समझ गया। तो एमएल एक शक्तिशाली हिस्सा है, पर डेटा साइंस उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल। एमएल डेटा साइंस टूलकिट का एक पावरफुल टूल है। और इस सब के केंद्र में है डेटा, जाहिर है। पर क्या सारा डेटा एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेटा मतलब कच्ची जानकारी है ना, तथ्य, आंकड़े।
तो मोटे तौर पर जैसा हमारे स्रोतों में भी बताया गया है 3 तरह का होता है। एक तो है स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड मतलब जो साफ सुथरी टेबल में होता है, जैसे कोई एक्सेल शीट या डेटाबेस, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। फिर आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसका कोई तय फॉर्मेट नहीं होता, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तस्वीरें, वीडियोस, ये सब। अच्छा, मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो। हाँ, और फिर एक बीच का रास्ता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसमें थोड़ी बहुत बनावट होती है, लेकिन पूरी तरह टेबल जैसा नहीं, जैसे XML या JSON फाइलें होती हैं। ओके, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। हाँ, और डेटा को हम मात्रा और गुण के आधार पर भी देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक, जैसे किसी की ऊंचाई, बिक्री के आंकड़े, और क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल, जैसे लिंग या ग्राहक संतुष्टि का लेवल। समझ गया। डेटा भी कई तरह का है, तो फिर एक डेटा साइंटिस्ट असल में करता क्या है? क्या इसकी कोई तय प्रक्रिया होती है? हाँ, मतलब एक सामान्य प्रक्रिया तो होती है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझना होता है कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं, सवाल क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। हाँ, फिर आता है डेटा इकट्ठा करना, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, फिर उसे साफ करना पड़ता है क्योंकि डेटा अक्सर बिखरा हुआ या गंदा होता है। डेटा क्लीनिंग। हाँ, उसके बाद होता है विश्लेषण, डेटा को एक्सप्लोर करना, उसमें पैटर्न ढूंढना। फिर आता है मॉडलिंग का काम, यहीं पे ML जैसी तकनीकें काम आती हैं। अच्छा, मॉडल बनाना। हाँ, फिर उन मॉडल से जो नतीजे निकलते हैं उन्हें समझना, इंटरप्रेट करना, और आखिर में जो समाधान निकला उसे लागू करना और लगातार देखते रहना कि वो सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये एक पूरा साइकिल है। हाँ, एक इटरेटिव प्रोसेस है, मतलब बार बार सुधार की गुंजाइश रहती है। तो आज हमने डेटा साइंस की दुनिया में एक झलक देखी। ये क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मशीन लर्निंग से इसका क्या रिश्ता है, और डेटा कितने अलग अलग तरह का होता है। ये तो साफ है कि डेटा साइंस सिर्फ टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे उद्योगों को, हमारे समाज को बदल रही है। बिल्कुल, और इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जाने अनजाने हमारी रोज़ के फैसलों को, बिजनेस की दुनिया को, हर चीज़ को प्रभावित कर रहा है। हाँ, जैसे अमेज़न हमें क्या खरीदने को कहता है, या डॉक्टर कैसे किसी बीमारी का जल्दी पता लगा पाते हैं। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, डेटा साइंस अब हर जगह है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, जिस तरह से डेटा बढ़ता ही जा रहा है, बिग डेटा, फिर ये IoT डिवाइसेस से आने वाला डेटा, सोशल मीडिया। हाँ, डेटा का विस्फोट हो रहा है। हाँ, तो क्या लगता है अगले 10 सालों में डेटा साइंस की परिभाषा, इसका असर, ये सब कितना बदल जाएगा? और भविष्य में कौन से स्किल्स, कौन से हुनर सबसे ज्यादा जरूरी होंगे? सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। भविष्य इसी डेटा के इर्द गिर्द घूमने वाला है।